मार्केट से आ रहा है। मॉर्निंग अजय थोड़ा सा वीक है, फिर से बॉन्ड यील्ड इंच अप हुई है, डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन की फेज में देखिए ये मौका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस समय प्राइस टू परफेक्शन है हमारा मार्केट, और जो ट्रिगर आएगा कोई भी पुल बैक का वो ग्लोबल मार्केट से ही आएगा, क्योंकि अगर आप देखिए ना ग्लोबल मार्केट्स अटक रहे थे कहीं ना कहीं। अभी अर्निंग सीजन यूएस में शुरू नहीं हुई है, उसी से पहले कुछ कमेंट्री जो फेड की तरफ एक वन ऑफ द गवर्नर्स ने बोला है कि भाई बाजार उम्मीद ये ना करे कि बहुत तेजी से रेट काटेंगे। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से इसका जो इम्पैक्ट आपके बॉन्ड मार्केट में हुआ कि वापस 11 बेसिस पॉइंट कल यील्ड जो है जंप की थी। इनफैक्ट अगर आप देखें 101 के करीब लो बना के आपका डॉलर इंडेक्स भी 103.3 के आसपास आ गया है। Correct. और ये जब इतनी शोर रिबाउंड आता है तो ये जल्दी घटता नहीं है वापस। हो सकता है यूएस मार्केट से आपको थोड़ा दबाव मिले, और आज का जो कॉम्बिनेशन है यूएस मार्केट में ऑलरेडी ट्रबल आपको दिखाई दिया बॉन्ड यील्ड्स का और डॉलर इंडेक्स का। वहाँ मिडिल ईस्ट में ईरान ने जो है वो इराक के ऊपर कुछ धमाके कर दिए, छोड़ दिए। मिडिल ईस्ट हालांकि एक अच्छी बात यह है कि कम से कम क्रूड रिएक्ट नहीं किया, राइट। सो 77-78 के आसपास ही है, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट इज सिमरिंग, जैसे कहते हैं ना मंदी आंच पे वहां कुछ ना सुगबुगाता रहता है। तो ग्लोबल क्यूज से भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव क्यूज नहीं है, और अगर आप देखिए 22,000 के ऊपर जाने के बाद हम सस्टेन नहीं कर पा रहे थे कल, और अब एचडीएफसी बैंक का दबाव भी, तो कहीं ना कहीं इस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी कि वापस से यील्ड नीचे आती है या नहीं, क्योंकि बाजार में हमेशा जो है ना एक्सट्रीम पे होता है। पूरा ग्लोबल मार्केट इतना एक्सट्रीम रेट कट का उम्मीद करने लगा कि मार्च में रेट कट आएगा जी, ये है वो है, कि अब अहेड ऑफ देमसेल्फ चले गए, और वही करेक्शन आपको बॉन्ड यील्ड में और डॉलर इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। ओवर एक्साइटेड हो गया था कि रेट कट्स आएंगे जल्दी, वही करेक्ट होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। ओके, ऑलराइट। तो ये तो ग्लोबल मार्केट से बात हुई, और अब लेकिन इंडियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। हम तो लगातार एक रफ्तार पे, लेकिन आज जो थोड़ी सी आपको एक चाल थमी हुई सी लग सकती है। हालांकि एफआईज की बाइंग जा रही है अजय, लेकिन आज थोड़ा सा कंसोलिडेट बाजार कर सकता है। कल जो है ना ऑलरेडी आपको इसकी कहीं ना कहीं एक हल्का सा फ्लेवर मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि 22,000 के ऊपर बन तो हुए हम नीचे से 40-50 पॉइंट रिबाउंड करके, लेकिन अपने डेज हाई को जो पहले हाफ में बन गया था वो उतार नहीं पाए। खैर आप कह सकती हैं कि भाई यही उम्मीद थी, क्योंकि एक साथ सरपट भागा था 22,000 के ऊपर, तो थोड़ा साइडवेज, तो वो तो ठीक है, वो आपके अनुमान एकदम सही है, लेकिन जरूरी है बाजार को आज भी इंट्राडे में 22,000 को मेंटेन करना। आज आपको थोड़ा एक गैप डाउन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये गैप डाउन सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, आपको बैंक निफ्टी में भी नजर आएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि नीचे की लेवल्स पे कुशन है या नहीं। तो इससे मैं कहूंगा जो आपने बात कही 22,000 पे सपोर्ट है, आपका एफआईएस की बाइंग वो सपोर्ट दे रही है। कल भी उन्होंने कैश में तो बाइंग की, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में थोड़ी अनवाइंडिंग थी। करेक्ट। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज फिर अब करना क्या है, क्योंकि अब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स भी आ गए थे कि हमें लग रहा था कि बैंक निफ्टी वहां से डायरेक्शन एक ले सकता है, तो अब आज करें क्या, कौन से सेक्टर्स पे नजर रखें? देखिए आज बहुत इंटरेस्टिंग दिन हुआ, क्योंकि कल हमने रिलायंस में भी जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था तेजी का, 4 दिन के बाद हमने कल उसके अंदर मंदी देखी। एसबीआई में कल डाउनग्रेड आया, मंदी दिखाई दे रही थी एसबीआई में भी, और आज एचडीएफसी बैंक जो है बाजार के ऊपर दबाव बना देगा। तो आपको आईटी ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, 5 दिन की भयंकर तेजी के बाद आईटी में ऑलरेडी पुल बैक्स आ रहे हैं, तो ये सब मिला के दबाव बन सकता है। पहले आधे पौन घंटे में बाजार को ऑब्जर्व करें। मैं बात करता हूं आपसे क्या कहते हैं अपने एचडीएफसी बैंक के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट पे हम आए और हम एडीआर को देख के कहते हैं कि आज मंदी हो जाएगी, उतनी ही, ये थोड़ा सा अहेड ऑफ द, मतलब आप फिर जंप द गन कर रहे हैं। हजारों बार आपने देखा है ऐसा कि एडीआर जो एक हल्का सा रिफ्लेक्शन होता है किस डायरेक्शन में जाएगा स्टॉक, लेकिन 7% एडीआर नीचे था, तो हम भी 7% गिरेंगे, देखने वाली बात है। हाँ। शायद कम गिरे, हो सकता है ज्यादा भी गिर जाए, उससे रिफ्लेक्शन हो। कितनी बार आपको ग्लोबल मार्केट में बहुत नेगेटिव क्यूज दिखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ गैप डाउन बाय हो जाता है। करेक्ट। तो उसको देख के पूरी तस्वीर सिर्फ एडीआर से ना बनाए। कल क्या हुआ कि अगर आप बाजार में पोजीशनिंग देखेंगे एचडीएफसी बैंक की, गोइंग इनटू नंबर्स, वो पोजीशनिंग जो है जो आईटी में होता है उससे रिवर्स है। जैसे आईटी स्टॉक्स जो गोइंग इनटू नंबर्स एकदम नाउम्मीद करके गए थे, तो थोड़ा सा भी ठीक आया तो फुर्र करके एक बड़ी सी रैली आ गई। करेक्ट। कल एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स के अंदर ऑलरेडी उम्मीदें बना के गए थे, तोड़फोड़ नंबर आएगा जी, तो कल भी डेज हाई बंद हुआ। डायरेक्टर साहब अगर आप परसों का भी दिखा सकें, एक वीक का दिखा दीजिए, तो गोइंग इनटू नंबर्स एचडीएफसी बैंक तेजी में गया है, यानी कहीं ना कहीं नाउम्मीद होने की, देखिए 40 रुपए तो इस हफ्ते भागा है, तो नाउम्मीद होने की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। right. तो जब आप बहुत उम्मीदें बनाएंगे जाएंगे, उस जीवन का फलसफा हमारे मंगर साहब ने कहा है कि
की टू अ हैप्पी लाइफ इज कीप योर एक्सपेक्टेशन लो। Right. चार्ली मुंगर कहते थे ये जो एक्सपेक्टेशन हाई लेके रिजल्ट्स में गए, हाँ। तो थोड़ा सा भी नाउम्मीद अगर हो गया तो आपको इस समय आज कट करना। ये हुआ है एचडीएफसी बैंक में। अब आप ये कह सकती हैं, हम इंटरनल से बात कर लेते हैं कि हाँ ठीक है साहब, मिक्स नंबर कहेंगे। ओके अगर आप 10 लोगों की बात सुनेंगी तो आपको 10 ओपिनियन मिलेंगी, लेकिन जो जिस्ट है ना सारे ब्रोकरेजेस का, बाजार के सारे दिग्गजों का, वो ये है कि एचडीएफसी का इस बार बैंक का रिजल्ट मिक्स्ड है। उनका डिपॉजिट थोड़ा सा स्लो है, डिपॉजिट स्लो है, वो सबको पता है कि डिपॉजिट इस समय एक इश्यू बना हुआ है इंडस्ट्री वाइड। करेक्ट। लेकिन इन्होंने अपनी कमेंट्री में कल क्या कहा, हाँ। हम डिपॉजिट गेन करने के लिए सिर्फ बढ़े हुए रेट्स नहीं देंगे, हम और सर्विसेज के थ्रू भी डिपॉजिट को। तो डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी मिक्स कमजोर थी, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो थोड़ा कम। ब्रांच नंबर्स को लेकर भी जो स्ट्रीट बहुत एक्साइटेड है, वहां थोड़ी सी नहीं, एक्साइटमेंट तो है वहाँ भी। हाँ, आप ये कह सकती हैं 1500 ब्रांचेस खोलने की जगह वो 800 से 1000 हाँ। लेकिन इसको ये किसी ने मंदी का एक साइन कि एचडीएफसी बैंक ग्रोथ को लेके लो डाउन हो रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अर्ली होगा। ओके, ऑलराइट। अगर आप देखें ना एनआईए ग्रोथ की भी, अगर आप 5 लोगों की ओपिनियन देखेंगे तो आपको वन साइडेड नहीं दिख रहा है कि एनआईए ग्रोथ स्लो है, कुछ लोगों का इनलाइन भी है। तो ये मिक्स नंबर है, पोजीशनिंग बहुत तेज थी। हाँ। और आज जो है ना उम्मीद होगा स्ट्रीट बिल्कुल होगा जी, मंदी में आएगा, स्टॉक आ सकता है, लेकिन बड़े गैप डाउन में आप थोड़ा इंतजार करिए, कूदिए मत, लेकिन आउटराइट राइट ऑफ मत कर दीजिए एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्विकली मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज बाजार भी गैप डाउन जब खुलेगा ना तो लेना चाहिए गैप डाउन में। ओके। क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट मजबूत आने वाला है, भारती में टैरिफ हाइक्स की बात आ रही है, ठीक है। एचडीएफसी बियॉन्ड भी बहुत सारा एक्शन हो रहा है। आप मेटल काउंटर्स में अभी चाइना ने आपका स्टिमुलस भी दिया है, तो मेटल काउंटर्स कल ही चलना तेज हो गए थे। तो बहुत सारा ऐसा बाजार का हिस्सा है जो गैप डाउन पे आपको देखना चाहिए रादर देन नया शॉट। एचडीएफसी बैंक को इतना डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है, तो एक बार गौरव से एचडीएफसी बैंक के बाद कौन कौन से ब्रोकरेज हाउस के व्यूज क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी एक बार समझ लेता है, फिर आगे बढ़ेंगे और कल का एफएनओ डेटा भी डिम्पी के साथ चेक करेंगे। गौरव बताइए। जी, तो अभी अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रोकरेजेस का मानना भी कहीं पे ये है कि ये जो रिजल्ट था ओवरऑल बैंक का, वो कहीं पे इनलाइन ही देखने को मिला है, उसमें तो कोई डिसअपॉइंटमेंट था नहीं। बट अगर हम एसेट क्वालिटी और उसके अलावा डिपॉजिट और लोन ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे हमें कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली लोन ग्रोथ में। एसेट क्वालिटी भी कहीं पे अच्छी ही रही है बैंक के लिए, बट लोन ग्रोथ को लेके चलते हुए और डिपॉजिट्स के ग्रोथ का कंसर्न देखते हुए हमारे पास कुछ ब्रोकरेजेस है जहाँ पे उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो कहीं पे सेम ही रखा है और अपना स्टांस जो है वो भी कहीं पे मेंटेन ही रखा है। जैसे एक्सिस कैपिटल ने अपना बाय स्टांस मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 2030 रुपीज़ का दे रखा है, बट आगे जाके उन्होंने अपने अर्निंग्स में कहीं पे 4 to 5% का कट किया है 2 सालों के लिए, क्योंकि स्लो लोन ग्रोथ और कम निम्स उन्हें देखने की आशंका है। अगर हम सीएलएसए की बात करें तो उन्होंने भी अपना जो एस्टिमेट है अर्निंग्स एस्टिमेट वो 3 to 5% से घटा दिया है लोअर डिपॉजिट एंड लोन ग्रोथ के लेके चलते हुए, और उन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस जो है वो 2025 रुपीज़ पे मेंटेन रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट रेट मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 2110 रुपीज़ पे मेंटेन रखा है, बट उन्होंने भी कहीं पे जो FY25 और FY26 के EPS एस्टिमेट्स है वो कहीं पे 3% से नीचे किए हैं। और नुवामा की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस 1730 रुपीज़ का दे रखा है। उन्होंने भी अपना अर्निंग्स कट जो है वो 5 to 6% पे किया है अगले 2 सालों के लिए। आखिर में हम देखते हैं नोमुरा के बारे में, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस 1750 रुपीज़ से कट करके 1625 रुपीज़ का किया है और न्यूट्रल रेटिंग अपना बरकरार रखा है। और उन्होंने अपना पैट जो है उसके एस्टिमेट्स को 6% से कट किया है अगले 2 सालों के लिए, और आरओए भी कहीं पे 10 बिप्स से कट किया है, 1.7% पे रखा है अगले 2 सालों के लिए। और इसी के चलते हुए उनका ये जो न्यूट्रल स्टांस है और कम टारगेट प्राइस है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, ये तो हो गया ब्रोकरेज व्यूज का रिएक्शन हमने